हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हम लोग अपने दिगंत 2 के जो जितने भी चैप्टर है गद्यखंड के पदखंड के, उन सभी के एमसीक्यूज को कर रहे हैं। हम लोगों ने गद्यखंड में अभी तक का पहला चैप्टर के जो एमसीक्यूज थे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे, उन सभी को हल कर लिया है। अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो जाए उसे देखें। उसमें वे सभी सवाल बताए गए हैं जो आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएंगे। ठीक है, आज हम लोग एक नए चैप्टर को देखेंगे, चैप्टर नंबर 2, और इस चैप्टर का नाम है उसने कहा था। ठीक है, इस चैप्टर से आने वाले उन सभी सवालों को हम लोग करेंगे जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप लोग स्किप ना करेंगे, हर सवाल को देखेंगे, क्योंकि हमने इसे एमसीक्यूज को इस तरह से डिज़ाइन किया है कि आपके ऑब्जेक्टिव से सब्जेक्टिव, बहुत से सब्जेक्टिव के भी आंसर आप लोग सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते अपने पहले सवाल की तरफ और देखते हैं आज का पहला सवाल क्या है। पहला सवाल क्या है, आइए। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? जूठन, रोज, उसने कहा था, तिरछी। ठीक है, ये बाबू VBI सवाल है, तो इसका आंसर है सी, रोज। सॉरी, उसने कहा था जो कहानी है वो चंद्रधर शर्मा की कहानी है। ठीक है, दूसरा, कौन सी कहानी, इसी सवाल को थोड़ा उलट के पूछा। ठीक है, कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है? क्या बोल रहा है? कौन सी कहानी गुलेरी की लिखी हुई नहीं है? तो 2 का आंसर क्या होगा बताओ। तो 2 का जो आंसर होगा बाबू वो हो जाएगा आपका 2 का आंसर हो जाएगा आपका बाबू, कहाँ गया? 2 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कफन। कफन जो है ये चंद्रधर शर्मा की लिखी हुई कहानी नहीं है। ठीक है, आइए तीसरा सवाल। गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? फतेहपुर, गुलेर, मनेर या गहमर? ये VBI सवाल है बच्चा। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, गुलेर इनका गांव का नाम था। ठीक है, आइए चौथा क्वेश्चन। उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? बालकृष्ण भट्ट, भगत सिंह, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, रामधारी सिंह दिनकर? तो इसका आंसर क्या होगा? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है, आइए 5वां सवाल देखते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार है? किस युग के कहानीकार है? द्विवेदी युग, भारतेंदु युग, प्रेमचंद युग या फिर इनमें से कोई नहीं? तो 5 का आंसर क्या होगा? ए, द्विवेदी युग के ये कहानीकार है बच्चा। ठीक है, ये VBI सवाल है बाबू, ये भी VBI सवाल है। क्या है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? 7 जुलाई 1882, 8 जुलाई 1883, 7 जुलाई 1883, 8 जुलाई 1890? तो 6 का आंसर क्या होगा बाबू? तो 6 का आंसर सी होगा। क्या होगा? सी, 7 जुलाई 1883 में हमारे गुलेरी जी पैदा हुए थे। ठीक है, 7वां सवाल। पुरानी हिंदी रचना किसकी है? पुरानी हिंदी रचना जो है ये किसकी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की, नामवर सिंह की, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की या रामचंद्र शुक्ला की? इसका आंसर क्या होगा? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। ठीक है, 8वां सवाल। कछुआ धर्म किसकी कृति है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की, नामवर सिंह की, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की या रामचंद्र शुक्ल की? तो इसका आंसर है सी। ठीक है, क्या है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। ठीक है, बहुत से ऑप्शन में गुलेरी रहेगा तो आप लोग गुलेरी को टिक कर देंगे। ठीक है बच्चा, आइए 9वां सवाल। कौन सा निबंध गुलेरी रचित नहीं है? ऑप्शन ए, देवाना प्रिय, ऑप्शन बी, मजदूरी और प्रेम, ऑप्शन सी, पुरानी हिंदी, ऑप्शन डी, मोर्शी मोही कुठाव? तो इसका ऑप्शन होगा बी, मजदूरी और प्रेम इन्होंने नहीं लिखा था। ठीक है, 10वां क्वेश्चन क्या है? सुखमय जीवन किसकी रचना है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की, देवकी नंदन खत्री की, गोपाल राम गहमरी की, बालकृष्ण की?
इसका आंसर क्या होगा, ये भी VBI सवाल थोड़ा, ठीक है, ध्यान देना। ऑप्शन ए चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है ये, ठीक है, कोनो दिक्कत नहीं। 11वां सवाल, निम्न में से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है? सुखमय जीवन, बुद्ध का कांटा, उसने कहा था, या फिर हरे को हरि नाम। ये भी सवाल भी आएगा, ठीक है। तो ये आंसर है डी, हरे को हरि नाम इन्होंने नहीं लिखा था। ये सवाल पूछा गया है तो ध्यान में रखेंगे। गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियां लिखी थी? 1, 2, 3 या 4? 12 का आंसर क्या होगा? तो 12 का आंसर होगा बाबू 3। इन्होंने टोटल 3 कहानियां लिखी है, ठीक है। बाकी और भी चीजें लिखी है जिसमें जैसे उपन्यास है, निबंध है, ठीक है, नाटक है, ये सब इन्होंने लिखा है, ठीक है। 13वां सवाल, चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस सदी के प्रमुख लेखक थे? 15वीं सदी, 16वीं सदी, 19वीं सदी या फिर 20वीं सदी? 13 का सवाल का आंसर क्या होगा बताओ? 13 का आंसर होगा डी, 20वीं सदी के ये क्या थे? प्रमुख लेखक थे, ठीक है। आइए 14, बुद्ध का कांटा रचना है बालकृष्ण भट्ट की, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की, जयप्रकाश नारायण की या नामवर सिंह की? इसका आंसर क्या होगा? बी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की, ठीक है। आइए 15वां सवाल देखते हैं क्या है। हिंदी कहानी के विकास में मील के पत्थर कौन सी कहानी है? उसने कहा था, पंच परमेश्वर, पुरस्कार या फिर मंगर? तो इसका आंसर होगा ए, उसने कहा था, ठीक है। मील के पत्थर कहानी के नाम से भी इसको जानते हैं, ठीक है। आइए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का निधन कब हुआ था? 11 सितंबर 1921 को, 12 सितंबर 1922 को, 13 सितंबर 1923 को, 14 सितंबर 1924 को? 16 का आंसर क्या होगा? तो 16 का आंसर बी होगा बाबू, 12 सितंबर 1922 ईस्वी में ये देहांत हो गई थी इनकी, ठीक। 17वां, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कहाँ हुआ था? जबलपुर मध्य प्रदेश, इटारसी मध्य प्रदेश, जयपुर राजस्थान, लम्ही वाराणसी? 17 का आंसर क्या होगा? तो 17 का आंसर होगा सी, जयपुर राजस्थान में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। 18वां सवाल, गुलेरी जी ने किन पत्रिकाओं का संपादन किया था? ऑप्शन ए समालोचक, काशी नगरी, प्राचीन पत्रिका, बी है धर्मयुग, सी है साप्ताहिक हिंदुस्तान और डी है वागार्थ। ऑप्शन ए इज करेक्ट बाबू, समालोचन, काशी नगरी, प्राचीन पत्रिका नाम का इन्होंने पत्रिका को संपादन किया था, ठीक है। आइए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी किसके अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज अजमेर आए थे? राजा भोज के, राजा हरि सिंह के, खेतड़ी के नाबालिग राजा जय सिंह के, ऑप्शन डी राजा देव गुप्त के? बताइए, ये सवाल तो भी आया था बच्चा। इसका आंसर होगा सी, खेतड़ी के नाबालिग राजा जय सिंह के, ठीक है। उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? बताइए, ये भी सवाल भी आया बच्चा, ठीक है। चरित्र प्रधान, कर्म प्रधान, धर्म प्रधान या फिर भाव प्रधान? बताएं, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा बी, कर्म प्रधान। क्या है? कर्मों के ऊपर बनी हुई ये कहानी है, ठीक है। एक इंसान के कर्म को दिखाया जा रहा है, ठीक है। 21वां सवाल, उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण किया गया है? दिस इज अ VBI बच्चा, अमृतसर, लुधियाना, जयपुर या फिर लखनऊ? तो उसने कहा था कहानी में बाबू अमृतसर नाम का एक शहर है जो कि पंजाब में है, ठीक है, जिसका जिक्र किया गया है, ठीक है। 22वां सवाल, लहना सिंह के गांव का क्या नाम था? मंगरे, मांझे, कटरा या तेलघरिया? लहना सिंह के गांव का नाम क्या था बाबू? तो मांझे नाम था। क्या नाम था? मांझे। आइए 23वां सवाल, लहना सिंह किस पद पर था? सूबेदार के, लेफ्टिनेंट के, जमादार के या मेजर के? तो लहना सिंह जो था वो क्या था? जमादार था। क्या था? जमादार था, ठीक है। आइए 24वां सवाल, लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई थी? तीरथ सिंह की, वजीरा सिंह की, अतर सिंह की या फिर महीप सिंह की? तो इसका आंसर होगा बी, वजीरा सिंह की गोद में इसकी मृत्यु हुई थी, ठीक है। 25वां सवाल, पलटन का विदूषक कौन था? हजारा सिंह,
लहना सिंह, वजीरा सिंह या कुलदीप सिंह? 25वां का आंसर, ये भी सवाल है, ठीक है। 25 का आंसर क्या होगा बताइए? तो 25 का आंसर सी होगा, वजीरा सिंह। पलटन का विदूषक कौन था? तो वजीरा सिंह था, ठीक है। आइए 26, सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था? सूबेदार हजारा सिंह के लड़का का नाम क्या था? बोधा सिंह, महासिंह, कीरत सिंह या जगदारी सिंह? सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का क्या नाम था? तो बोधा सिंह नाम था। क्या नाम था? बोधा सिंह। ओके, आइए 27वां सवाल, भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? किसके साथ लड़ाई हुई थी? फ्रांसीसियों के साथ, तुर्कों के साथ, अंग्रेजों के साथ या जर्मनी के साथ? ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर की कहानी है बाबू, ठीक है। 27 का आंसर क्या होगा? तो 27 का आंसर होगा ऑप्शन डी, जर्मनी के साथ भारतीय सिपाहियों की झड़प हुई थी, ठीक है। आइए 28, जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मार गिराया? सूबेदार ने, बोधा सिंह ने, लहना सिंह ने या वजीरा सिंह ने? बीबीआई। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा लहना सिंह ने क्या किया था? जर्मन लेफ्टिनेंट को मार के गिरा दिया था, ठीक है। 29वां सवाल, सिख राइफल के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था? होता है ना हर पुलिस वाले का एक नंबर होता है ना, जो पहना करके रखता है, जैसे हम लोग बच्चों का रोल नंबर होता है, उसी तरह से उन लोगों का कभी एक नंबर होता है, ठीक है। तो इसका नंबर था 77 या 105 या 1805 या फिर 72। तो इसका आंसर क्या होगा? 77। क्या था? 77, ठीक है। 30 का भी आई सवाल है। 30, सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी है? संजलपुर में, अलावलपुर में, जलालपुर में या लायलपुर में? तो 30 का आंसर होगा डी, लायलपुर में, ठीक है। आइए अगला सवाल देखते हैं क्या है। सवाल नंबर 31, बोधा कौन था? हजारा सिंह का भाई था, लहना सिंह का भाई था, वजीरा सिंह का भाई था या सूबेदार हजारा सिंह का बेटा था? क्या था? तो सूबेदार हजारा सिंह का बेटा था, ठीक है। 32 सवाल, लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? सुखमय जीवन का, जूठन का, तिरिच का या उसने कहा था का? बताइए क्या है? तो ऑप्शन डी, उसने कहा था कहानी का ये पात्र है, ठीक है। कीरत सिंह कौन था? लहना सिंह का चाचा था, लहना सिंह का भतीजा था, लहना सिंह का भाई था या लहना सिंह का मित्र था? 33 का आंसर क्या होगा बच्चा बताइए? 33 का आंसर होगा ये, लहना सिंह का चाचा था, ठीक है। आइए 34 का सवाल, बचपन में लहना सिंह लड़की के बारे में बार बार कौन सा प्रश्न करता था? लड़की से पूछता क्या था लहना सिंह बचपन में जब मिलता था? तेरा नाम क्या है, या फिर तू कहाँ रहती है, सी तेरी कुड़माई हो गई, डी तेरी शादी हो गई? क्या पूछता था बाबू? ये सवाल भी आई है, वो सवाल पूछता था तेरी कुड़माई हो गई, ठीक है। और लड़की क्या करती? धत क्या करती? भाग जाती थी शर्मा के, है ना। बेचारा थोड़ा सा ट्राई कर रहा था लेकिन बेचारे को नहीं मिल पाया, कोई दिक्कत नहीं। 35वां सवाल क्या है? लेफ्टिनेंट साहब क्या है? लेफ्टिनेंट साहब सूबेदार को कितने आदमी खंदक में छोड़ के जाने को कहते थे? 15, 10, 5, 20, कितने बताओ? तो इसका ऑप्शन होगा 10। कितने आदमी को छोड़ के जाने बोले थे? 10 आदमी को, ठीक है। आइए अगला सवाल देखते हैं। अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे? भाई थे, मित्र थे, मामा थे या चाचा थे? 36 का आंसर क्या होगा? तो 36 का आंसर होगा सी, कौन थे? मामा थे, ठीक है। 37वां सवाल, लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है? वजीरा सिंह को, बोधा सिंह को, कीरत सिंह को या अतर सिंह को? बताइए। तो इसका आंसर होगा ए, वजीरा सिंह को भेजता है, ठीक है। आइए 38वां सवाल, सूबेदारनी ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किससे कहा था? वजीरा सिंह से, लहना सिंह से, कीरत सिंह से या इनमें से किसी से नहीं? तो बाबू सूबेदारनी जो थी, सूबेदार की पत्नी
वो लहना सिंह से बोलती है कि आप मेरे बेटे और मेरे पति की हिफाजत कीजिएगा। ठीक है, वो उससे मतलब कि प्रार्थना करती है। ठीक है, आप ये कहानी पढ़े होगे तो आपको याद होगा। ठीक है, आइए 39 का सवाल क्या है। लहना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था? बोधा सिंह, कीरत सिंह, वजीरा सिंह या अतर सिंह? 39 का आंसर क्या होगा? तो 39 का आंसर होगा सी, वजीरा सिंह। वजीरा सिंह जो था वो लहना सिंह का सिर अपना गोद में लेकर के बैठे हुआ था। ठीक बाटे। आइए 40, लहना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे? चंडीगढ़, अमृतसर, लुधियाना या जयपुर? बताओ, लहना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे? 40 का आंसर क्या होगा बताओ? तो 40 का आंसर होगा बी, अमृतसर रहने वाले थे। कहाँ थे? अमृतसर के रहने वाले थे। ठीक है, 41वां का देखो क्या है। उसने कहा था कहानी की क्या विशेषता है? ये दिव्य प्रेम की कहानी है, बी है प्रेम पर बलिदान की कहानी है, ऑप्शन सी युद्ध की कहानी है, और ऑप्शन डी पर तीनों है। ये बीबीआई सवाल बच्चा। ठीक है, ये जो कहानी है बाबू ये तीनों है। इस कहानी में एक सच्चा प्रेम दिखाया गया है। ठीक है, प्रेम के लिए खुद को निछावर करते हुए दिखाया गया है, और ये जो निछावर होता है ये एक युद्ध में होता है। ठीक है, तो इस कहानी में प्रेम को दिखाया गया है, प्रेम के बलिदान को दिखाया गया है। ठीक है, और युद्ध को भी दिखाया गया है। ठीक है, आइए 42वां सवाल। किस पाठ से यह उक्ति आई है कि मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है? उसने कहा था सुखमयी जीवन, बुध का कांटा या फिर भोगे हुए दिन? तो ये जो लाइन आई है बाबू ये आई है उसने कहा था कहानी से। ठीक बा। आइए 43 का सवाल। उसने कहा था कहानी का नायक है कौन है? उसने कहा था कहानी में जो नायक है, हीरो है, प्रमुख पात्र है, वो कौन है बाबू? तो वो है आपके लहना सिंह। कौन है? लहना सिंह। ठीक है, आइए 44 सवाल। लड़का और लड़की में भेंट कहाँ हुई थी? जब बचपन में ये दोनों मिले थे तो उस जगह का नाम क्या था? चौके में मिले थे, गली में मिले थे, सड़क पर मिले थे या ट्रेन पर मिले थे बाबू? तो लड़की और जो लड़का था लहना सिंह वो कहाँ मिला था? तो चौक पे मिला था। कहाँ पे मिला था? चौक पे। ठीक है, शहर के चौक पे। वो जाती है दही लाने के लिए और लहना जाता है अपना कुछ सामान लाने के लिए। ठीक है, आइए अगला सवाल। लड़की कहाँ रहती थी? अतर सिंह की बैठक में, नानी की कोठी में, मगरे में, मामा के घर में? लड़की कहाँ रहती थी? तो अतर सिंह के बैठक में रहती थी। ठीक है, 46वां सवाल। नकली लड़ाई के पीछे लहना सिंह कहाँ शिकार पर गया? जगाधारी, अमृतसर, रोहतक या जालंधर? तो नकली लड़ाई के पीछे ये जो गए थे वो गए थे अमृतसर गए थे। कहाँ गए थे? अमृतसर। ठीक है, 47 सवाल। तेरी कुड़माई हो गई, तेरी कुड़माई हो गई किस कहानी से संबंधित है? सिपाही की माँ से, उसने कहा था, या फिर तिरित से, या फिर जूठन से? तो इसका ऑप्शन होगा बी, उसने कहा था कहानी में इस शब्द को, इस लाइन को बहुत बार दोहराया जाता है। ठीक है, और ये लहना सिंह बोलता है उस लड़की से। ठीक है, ये सवाल बाबू बीबीआई है 48 का। कुड़माई का क्या अर्थ है? मंगनी, विवाह, कड़वी बात या दहेज? तो कुड़माई का अर्थ है मंगनी। क्या? मंगनी। ठीक है, शादी से पहले एक रस्म होती है, ठीक है, उसे बोला जाता है कुड़माई, सॉरी मंगनी। ठीक है ना? चलिए 49 का सवाल है। बिना फेरे घोड़ा बिगड़े, बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, यह पंक्ति किस कहानी में है? रोज में, ओशदा नीरा में, एक लेख और एक पत्र में, या फिर उसने कहा था में? बताएं। तो इसका आंसर होगा बाबू ऑप्शन डी, उसने कहा था। ठीक है, 50वां। उसने कहा था शीर्षक कहानी में यह किसने कहा कि उद्यमी उठ सिगड़ी में कोले डाल? ठीक है, बोलता है कि उद्यमी उठो जाकर के सिगड़ी में, सिगड़ी जानते हो, एक बाल्टी का बना हुआ होता है, ठीक है, उसमें कोयले डाल करके ठंड में
उसकी भाप ली जाती है, ठीक है, आग जला करके। ये कौन बोलता है बाबू, पता है आप लोगों को? वजीरा सिंह बोलता है, सूबेदारनी बोलती है, सूबेदार हजारा सिंह बोलता है, या बोधा सिंह बोलता है, बताओ? तो सूबेदार हजारा सिंह बोलता है, ठीक है, समझ में आया बात? तो ये था आपके दूसरे चैप्टर। उसने कहा था कि कहानी का, ठीक है, क्या है ये क्या है? तो ये कहानी है, ठीक है। तो इस कहानी के जितने भी VVI थे और जो भी इम्पोर्टेंट लगा मुझे सवाल, वो सब हम लोगों ने इसमें लिखे हैं। इसे आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे, रिवाइज करते रहेंगे। एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ रहा है, अगर क्वालिफाई करना है तो इन सब चीज़ों को याद रखना पड़ेगा बाबू, ठीक है, समझ में आई बात? तो चलिए आज के चैप्टर को बाबू हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, और आने वाला चैप्टर जो है वो बहुत जल्द आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। अभी तो फिलहाल हर रोज़ आप लोगों को एक चैप्टर से मिलेगा, ठीक है, और भी जो भी अपडेट आएगी वो बहुत जल्द आप लोगों को बता दिया जाएगा। ओके, चलिए तो आज के चैप्टर यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।